नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सावन माह में रुद्राक्ष धारण करने से हमें क्या लाभ होता है, क्या फायदे होते हैं, रुद्राक्ष कैसे धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष कब धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष पहनने के क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, इसे स्त्री धारण कर सकती है या नहीं, रुद्राक्ष कहाँ पहनकर नहीं जाना चाहिए, इस सब विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। इसे प्राचीन काल में आभूषण की तरह पहना जाता था। दोस्तों, आप जानते ही होंगे, भगवान शिव द्वारा दिया गया यह रुद्राक्ष हमारे लिए वरदान है। दोस्तों, रुद्राक्ष पहनने वाले व्यक्ति पर महालक्ष्मी की कृपा होती है। आप जानते भी होंगे, जो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अगर भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव का भक्त है, उसे लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, वह कभी गरीब नहीं होता है। दोस्तों, ये आपने भी अनुभव किया होगा। दोस्तों, जो लोग रुद्राक्ष पहनते हैं उसे भूत, प्रेत, जादू, टोने उससे दूर भागता है। रुद्राक्ष के बहुत ही अद्भुत फायदे हैं। शिव पुराण के अनुसार भक्त जब रुद्राक्ष धारण करके शिव की पूजा आराधना करता है, तब भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शिव पुराण के अनुसार रुद्राक्ष के बिना, मंत्रों के बिना, जाप के धारण नहीं करना चाहिए। जब भी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, उससे बिना मंत्र के, या कुछ अगर आपको नहीं कर सकते तो भगवान शिव के सामने रख करके रुद्राक्ष को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके ही धारण करना चाहिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, एक रुद्राक्ष की माला आपको अवश्य पहनना चाहिए। अगर सच्चे मन से शिव की पूजा करते हैं, शिव भक्त हैं, तो आप एक रुद्राक्ष की माला लाल धागे में उसे डाल करके जरूर धारण करना चाहिए। दोस्तों, इसे कलाई में, हृदय पर धारण किया जाता है, लेकिन अगर गले में आप धारण करते हैं तो इसे सर्वोत्तम माना जाता है। इसे धारण करने वाले व्यक्ति, जो यह व्यक्ति इसे धारण करता है, उसकी समस्या स्वतः ही समाप्त होने लगती है। रुद्राक्ष में इतनी शक्ति होती है दोस्तों कि जो इसे धारण करता है, उसकी जो भी समस्या होती है, जो भी संकट होता है, भगवान शिव उसको दूर करते हैं, स्वतः ही समाप्त होने लगती है। तो दोस्तों, बात आती है रुद्राक्ष कब धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष अगर सावन माह के सोमवार को धारण करते हैं, शिवरात्रि को धारण करते हैं, तो सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। वैसे तो आप किसी भी महीने में सोमवार के दिन, शिव जी के दिन, आप जो शिव जी का दिन है, सोमवार का दिन, उसे अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर रुद्राक्ष को सावन में धारण करते हैं तो इसका विशेष महत्व है। दोस्तों, जब भी आप रुद्राक्ष को धारण करें, मैं फिर बताना चाहूँगा, तो उसे भगवान शिव के सामने रख करके मंत्रों से जाप करके, अभिमंत्रित करके उसे पहनना चाहिए। अगर कुछ नहीं आप कर सकते हैं तो उसे पंचामृत से स्नान करावें, गंगा जल से स्नान करावें, और भगवान शिव के सामने रख करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करके, धूप बत्ती दिखा करके, दीपक जला करके उसे अभिमंत्रित करके ही उसे धारण करें। दोस्तों, रुद्राक्ष से भूत प्रेत दूर रहते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी की प्राप्ति में लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, जिस घर में रुद्राक्ष की पूजा होती है, धन धान्य की कमी नहीं रहती है, उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। माँ लक्ष्मी, उस घर में वास लक्ष्मी जी का सदैव वास होता है। अगर इसे वैज्ञानिक परीक्षण में यह साबित हो चुका है, वैज्ञानिक दृष्टि से इसे अगर देखा जाए, तो दोस्तों यह साबित हो चुका है कि अगर दिल के रोगी इसे धारण करते हैं तो यह बहुत ही फायदेमंद होता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण रखता है। अब दोस्तों बात आती है, इसे स्त्री धारण कर सकती है या नहीं।
शिव पुराण के अनुसार इसे कोई भी धारण कर सकता है। वैसे तो कहा जाता है कि स्त्री को यह धारण नहीं करना चाहिए, लेकिन शिव पुराण में साफ लिखा है दोस्तों कि इसे कोई भी धारण कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी वर्ण का हो, उसे कोई भी धारण कर सकता है। इसे धारण करने वाली व्यक्ति को, जो यह धारण करता है, उसे सात्विक रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान देना, मैं भी बताना चाहूँगा कि इसे विशेष ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति इसे धारण करता है या करना चाहता है, उसे सात्विक रहना चाहिए, अपने आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। धारण करने पर कई तरह की शारीरिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों एक चीज़ और बताएंगे, जिस माला से आप जाप करते हैं, अगर रुद्राक्ष की माला से जाप करते हैं, जिस माला से, उसे कतई नहीं धारण करना चाहिए। उसे जाप के ही काम में लेना चाहिए, उस माले को आप धारण न करें। इसे धारण करने वाले व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसे धारण करके अगर व्यक्ति ऐसा करता है, धारण करने के बाद मांस, मदिरा का सेवन करता है, अपना आचरण गलत करता है, तो व्यक्ति स्वयं पाप का भागीदारी बनता है। रुद्राक्ष पहनकर जन्म और मरण के संस्कारों में नहीं जाना चाहिए। इसका विशेष ध्यान दें दोस्तों। जब अगर आप रुद्राक्ष पहने हैं तो जन्म या मरण के संस्कारों में नहीं जाना चाहिए। शौच जाते समय रुद्राक्ष को उतार दें। रुद्राक्ष पितृपक्ष या श्राद्ध मास में इसे धारण नहीं करना चाहिए। अगर पहली बार आप धारण कर रहे हैं तो इसे पितृपक्ष में या श्राद्ध मास में इसे धारण नहीं करना चाहिए। इसका विशेष ध्यान दें। तो दोस्तों यह भगवान शिव द्वारा हमें दी गई वरदान है। दोस्तों अगर इसे धारण करते हैं तो हमारे पर किसी भी प्रकार की संकट नहीं आती है और संकट से हम मुक्त रहते हैं। हमारे यहाँ गरीबी नहीं आती है। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।